हाय एवरीवन, हमारी सीरीज कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद फ्लटर में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होता है? ये वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक कंडीशन देते हैं अपने प्रोग्राम को, और हमारा जो कंपाइलर होता है वो चेक करता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू वाला केस चला देता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स वाला केस चला देता है। सिंपली वही स्टेटमेंट्स जो हमारे कंपाइलर से ये काम करवाएं, उन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसे ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। अपने वीएस कोड पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको एक बेटर विजन मिलेगी, बेटर क्लियरेंस मिल जाएगी अबाउट इफ एल्स कंडीशन। इसमें इस वाले पार्ट में मैं आपको एक न्यू चीज और सिखाने वाला हूँ। अब तक की हमारी वीडियोस में हमने एक भी बार यूजर से इनपुट नहीं मांगा कंसोल के थ्रू। हमने हमेशा यूजर को कंसोल पे प्रिंट करके दिखाया है, लेकिन हमने अभी तक यूजर से कभी भी इनपुट नहीं मांगा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे मांगते हैं। उसके बाद हम अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है इफ एल्स कंडीशन की वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि इफ एल्स इफ जो लैडर है वो हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारे लिए लाइफ सेविंग लैडर कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे एंटर योर एज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल मांगेंगे यूजर से। अब यूजर से वेरिएबल मांगने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है stdin। आप देखो ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी डार्ट आईओ क्लास से। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसे ऑटो इंपोर्ट कर लेंगे। वीएस कोड में ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये हर चीज को ऑटो इंपोर्ट कर लेता है। उसके आगे इसमें एक फंक्शन है रीड लाइन सिंक, हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। अब आप देखो ये जो फंक्शन है ना, ये मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करता है टाइप स्ट्रिंग और क्वेश्चन मार्क की। ये क्वेश्चन मार्क के बारे में अभी आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है इसको हम इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं इंट डॉट पार्स। यहाँ इसे लिख लेंगे और इस एरर को हम खत्म करने के लिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क के आंसर में हम यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाला ऑपरेटर लगा देंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि हमारा ये एरर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ से इंटीजर मिल चुका है। अब हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, उसके आगे दो पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, ये मेरी कंडीशन है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इफ एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे हम ये खोल लेंगे। एक मिनट, ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ये हमारी इफ और ये कंडीशन हो चुकी है ना। अगर हमारी ये कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा तो ही हमारा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा। यू आर एन एडल्ट, है ना। अब ये तो हमारा सिर्फ एक केस हो गया ना, कि अगर हमारी एज 18 है या 18 से अबव है तो हमें ये प्रिंट मिल जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक एल्स भी लगाना पड़ेगा। इस एल्स को हम इफ के बाद ही यूज कर सकते हैं, बिना इफ के हम एल्स को यूज नहीं कर सकते। इनका हिंदी में मतलब समझे तो इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब नहीं तो। अगर हमारे पास अगर ही नहीं है तो हम नहीं तो वाले पार्ट का यूज कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम अपने कंपाइलर से यही कह रहे हैं, अगर एज जो है वो 18 से बड़ी है या इज इक्वल टू है तो ये प्रिंट कर देना, नहीं तो जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो प्रिंट कर देना। प्रिंट यू नॉट एन एडल्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन कर लेंगे। रन हम ऐसे नहीं करेंगे लेकिन, क्योंकि ये जो डीबग कंसोल है ना हमारा, यहाँ पे रन हो जाएगा और ये ना हमारा इनपुट लेता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डार्ट लिखेंगे, स्पेस देंगे, और ये जो हमारी फाइल है यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेंगे। उस पाथ को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर दबा के रन करेंगे। अब यहाँ देखो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, जो हमने यहाँ पे दिया था। तो मैं इसको अपनी एज दे देता हूँ। सपोज करो मैं दे देता हूँ 98, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरा यू आर एन एडल्ट प्रिंट हो गया है, मतलब मेरी ये वाली कंडीशन रन कर गई है। क्योंकि 98 जो है वो 18 से बड़ा है, इसलिए मेरी ये वाली कंडीशन रन कर चुकी। अब हम दूसरे सिनेरियो में देखेंगे। मैं इसको एक और बार रन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ अपनी एज देता हूँ 12। अब क्या रन कर गया, यू आर नॉट एन एडल्ट। अब मेरा ये वाली कंडीशन रन कर चुकी है ना। अब हमने इफ एल्स कंडीशन तो यहाँ पे सीख लिया, ये थी हमारी इफ एल्स कंडीशन। अब बारी है हमारी इफ एल्स इफ लैडर सीखने की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये हमारा कमेंट है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि ये क्यों यूज होता है ना। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा इफ एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 के, तो प्रिंट करवा दो एडल्ट, है ना। एल्स के आगे अब मैं लिखूंगा इफ
एल्स इफ, और यहाँ पे मेरे को कंडीशन देनी पड़ेगी, एज जो है वो इज इक्वल टू 18। हम इज इक्वल टू वाले पैरामीटर को कंपेयर करने के लिए दो साइन लगाते हैं, दो सिंबल लगाते हैं इज इक्वल टू के, है ना। तो यहाँ पे मैं बाहर जाके ब्रैकेट दे लूंगा इस कंडीशन के, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा यू आर 18, है ना। यहाँ इस लाइन को हम कर लेंगे बंद, और यहाँ पे अब हम लिख लेंगे एक एल्स। अगर अब यहाँ हमारा कंपाइलर क्या सोचेगा, आप देखो, अगर एज जो है वो 18 से बड़ी है तो ये प्रिंट करवा दो, या फिर अगर एज जो है वो 18 के इक्वल टू है तो ये प्रिंट करवा दो। नहीं तो अगर ये दोनों ही चीज ट्रू नहीं है तो ये यहाँ पे जो प्रिंट होने वाला है वो करवा दो, प्रिंट यू आर अंडर 18, है ना। अब इन वाली कंडीशंस को मैं कमेंट आउट मार लेता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। हम इसको रन कर देंगे। अब ये मुझसे मेरी एज पूछ रहा है, एज में मैं यहाँ लिख दूंगा 58। आप देखो ये एडल्ट प्रिंट हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन चल गई है। एक और बार मैं रन करके दिखाता हूँ, पहले हम टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। डार्ट डार्ट कॉपी एंड यहाँ हम पेस्ट करेंगे, रन हो गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं यही दे दूंगा अपनी 10, है ना। तो अब देखो कौन सी कंडीशन देनी हुई है, यू आर अंडर, क्योंकि 10 जो है वो ना 18 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। वो ना 18 के इक्वल टू है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। बची कौन सी, ये कंडीशन। तो हमारा ये वाला जो रिजल्ट है ये कंसोल ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि यू आर अंडर 18। सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें देखा इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, हमने देखा इफ एल्स इफ लेटर क्या होता है, ये कैसे हमारे यूजफुल होता है ना, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको हमारी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे डिग्रोफा के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।